श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में श्राद्ध पक्ष की 3 तिथियों का बड़ा विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है श्राद्ध पक्ष की 10वीं का उपाय, श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी होती है उसका उपाय, श्राद्ध पक्ष की जो द्वादशी होती है उसका उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय एक ही है, सिर्फ आपको ये 3 दिन उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए जब श्राद्ध पक्ष में आपके घर अगर पूड़ी बनती हैं या फिर रोटियां बनती हैं तो उसका आपको उपाय करना है। अगर आपके घर में पूड़ियां बनती हैं तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 2 पूड़ी निकाल लेनी है और उन पूड़ियों पे आपको कुछ मीठा रख देना है। आप गुड़ भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं, मीठे में आप कुछ भी रख लीजिएगा। अगर आपके घर पे या फिर आपके आसपास कहीं भी गौ माता होती है तो आप इस पूड़ी पे या रोटी पे थोड़ा सा मीठा रख के अगर गौ माता को दे देते हैं और गौ माता उसे खा लेती हैं तो जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी पितृदोष के लिए, जिस भी लिए आपने ये उपाय किया है वो आपका बहुत जल्द पूरा हो जाता है। तो आप करना क्या है, आप 10वीं तिथि वाले दिन श्राद्ध पक्ष की, या फिर आप एकादशी वाले दिन श्राद्ध पक्ष की, या फिर आप द्वादशी श्राद्ध पक्ष वाले दिन, इन तीनों दिन आपको अपने घर से, अगर आपके घर में रोटी बनती है तो आपको अपने घर से 2 रोटी ले लेनी है। एक रोटी पे आपको कुछ मीठा रख लेना है, दूसरी रोटी जो आपने ली है उस रोटी को उसके ऊपर रख देना है। अगर आपके यहाँ पे गुड़ का टुकड़ा है तो आप गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए, नहीं तो आप थोड़ी सी खीर रख लीजिए, चाहे आप थोड़े से चीनी के दाने रख लीजिए या फिर मिश्री रख लीजिए। तो आपको एक रोटी ऐसे पट रखनी है, उसके ऊपर आप कुछ गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए या फिर मिश्री रख लीजिए, उसके ऊपर से आप एक और रोटी रख लीजिए। अब आप उसे गौ माता को खिला दीजिएगा। याद रखें, जब आप गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपका मुख और आपकी जो आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं उनका मुख जो है दक्षिण ओर होना चाहिए। तो आप गौ माता को रोटी खिला दीजिएगा। इसका बड़ा विशेष महत्व गुरुजी ने बताया था। तो आप ये 10वीं तिथि वाले दिन, एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन, तीनों दिन आपको ये लगातार उपाय करना है। तीनों दिन आप गौ माता को एक रोटी पे मीठा रख के खिला दीजिएगा। दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा उपाय है, तो आप अवश्य ही करके देखिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप जो है महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल अवश्य ही समर्पित कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आप अपने घर से 1 लोटा जल ले जाइएगा, उसमें आपको 1-2 बूंद गंगा जल की मिला लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आप गंगा जल जो होता है ना उसे आप मिला लीजिएगा। और इस उपाय को तो आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही विशेष उपाय है। आप महादेव जी की शिवलिंग पे अगर 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं ना प्रति एक दिन, तो महादेव जी आपसे प्रसन्न होते हैं, वो अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। तो आपको क्या करना है कि श्राद्ध पक्ष के जितने भी दिन बचे हैं, 3, 4, 5 जो भी दिन बचे हैं, आप उन दिनों में इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो आप 1 लोटा जल, और उस 1 लोटा जल में आप थोड़े से गंगा जल की बूंद मिला लीजिएगा। 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिएगा, चाहे आप 2-4 बूंद गंगा जल की मिला लीजिएगा, और उस 1 लोटा जल को लेके आप पहुंच जाइएगा महादेव जी के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह कीजिएगा, क्योंकि महादेव जी की शिवलिंग पे शाम के समय में जल नहीं चढ़ता है। तो आप सुबह इस उपाय को कीजिएगा। तो आप महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा, अपनी कामना, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपकी समस्या है उसे कहते हुए। महादेव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। महादेव जी सदैव ही आपकी रक्षा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। जय माता पार्वती की। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सभी समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट